एपिसोड की शुरुआत में ग्वेन लकी गर्ल बनकर हेक्स के लाइब्रेरी में से चोरी चुपके एक बुक चुराने के लिए आई थी। वो काफी समय से यहाँ की किताबें चुरा रही थी, पर इस बार उसे हेक्स पकड़ लेता है। हेक्स ग्वेन को एक मैजिक स्फीयर में कैद कर लेता है, जिस पर जितना वार करोगे वो उतना ज्यादा ताकतवर बनेगा, और इस बार हेक्स ग्वेन को खत्म करने वाला था। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले चलो एक क्वेश्चन हो जाए छोटा सा। अगर आपके पास चॉइस हो कि आपको ग्वेन या चार्मकास्टर के बीच किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी चैट सेक्शन में लिख देना। और अब लेजेंड वुमेन के रहस्य को जानते हुए एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। ग्वेन हेक्स को समझाने की कोशिश करती है कि वो चार्मकास्टर की मदद करना चाहती है। वो लेजेंड वुमेन में फंस गई थी एडवेंचर को हराने के लिए। चार्मकास्टर एडवेंचर को हराकर अपने डैडी का बदला लेना चाहती है। मैंने उसे बचाने की कसम खाई है, इसलिए मैं यहाँ से किताबें लेने आई थी। हेक्स ग्वेन को छोड़ देता है और परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसकी नींद वापस नहीं आने वाली थी। ग्वेन हेक्स को बताती है कि एग्रेगोर ने अल्फा रोज चुरा लिया है, एडवेंचर अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हेक्स ग्वेन को एक किताब दिखाता है जिसमें लेजेंड वुमेन का असली नाम बदल गया था, जो हर पल लगातार बदल रहा था। अब उस गेट को खोलने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगने वाला था। हेक्स बताता है कि शायद एग्रेगोर को हराने के बाद एडवेंचर ने किसी तरह फिर से अल्फा रूल पा लिया होगा। अब ग्वेन हेक्स को साथ चलने को कहती है। वो दोनों मिलकर जरूर एडवेंचर को हरा देंगे, पर हेक्स जाने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसके भाई ने उसे और चार्मकास्टर को उस डायमेंशन से बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। अब वो कोई सुसाइडल मिशन नहीं करना चाहेगा, पर ग्वेन वहाँ की कोई भी चीज लेके जा सकती है, वहाँ की किताबें या फिर कोई भी चीज उसकी मदद के लिए। फिर ग्वेन बेन और केविन को अपने मिशन के बारे में बताती है, एडवेंचर को हराकर चार्मकास्टर को बचाने का। बेन तो चलने के लिए तैयार हो जाता है, पर केविन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। पर ग्वेन के आगे कोई बोल सकता है क्या? ग्वेन केविन को साथ चलने के लिए मना ही लेती है। फिर वो तीनों वहाँ से उड़कर लेजेंड वुमेन के गेट के पास पहुँच जाते हैं, जिसका नाम अब बदल गया था। पर इसके लिए भी ग्वेन के पास एक जुगाड़ था। उसने एक प्रोग्राम बनाया था जो लेजेंड वुमेन के असली नाम को बताएगा। उसके चेंज होने से पहले एक तरह से उसने मैजिक को हैक करने की कोशिश की है, और वो कामयाब भी हो जाती है। ग्वेन जल्दी से मैजिक स्पेल के साथ उसका नाम बोलती है, निक्याथियो। फिर क्या, वो गेट खुल जाता है और वो तीनों जल्दी से उस गेट के अंदर चले जाते हैं। वो डायमेंशन अब बदल गया था, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदले थे। उन पर बहुत सारे रॉक परिंदे हमला कर देते हैं। ग्वेन जल्दी से मैना का घेरा बना लेती है। बेन ग्वेन से तीनों को एक साथ बांधने को कहता है मैना के जरिए, ताकि वो अलग ना हो सके। ग्वेन ऐसा ही करती है। फिर क्या, बेन जल्दी से फास्ट ट्रैक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तेजी से ग्वेन केविन को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। पर वो परिंदे भी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन केविन पीछे से सब कुछ संभाल रहा था। बचने बचाने के चक्कर में फास्ट ट्रैक्स ग्वेन केविन के साथ एक खाई से लटक जाता है। फास्ट ट्रैक्स का हाथ भी छूट रहा था और वो परिंदे भी उनके आसपास ही मंडरा रहे थे। तभी केविन को सामने एक गुफा नजर आती है। केविन तेजी से उस गुफा में छलांग लगा देता है। तभी एक रॉक मॉन्स्टर केविन को पकड़कर उन तीनों को तेजी से गुफा के अंदर खींच लेता है और फिर अपनी एनर्जी से उन परिंदों को भी भगा देता है। बेन, केविन और ग्वेन हैरान थे कि आखिर एक रॉक मॉन्स्टर बोल कैसे सकता है। वो मॉन्स्टर कहता है, मैं कई बसाल चाहता हूँ, मैं हूँ इग्निशियस, मैं लिखा करता था बहुत समय पहले। वो उन्हें पीछे चलने को कहता है। ग्वेन उससे पूछती है कि वो अपने दोस्त को ढूंढने आए हैं जो एडवेंचर से लड़ने आई थी, पर इग्निशियस कहता है, भूल जाओ, जहाँ तक मुझे पता है उससे टक्कर लेने वाला सिर्फ मैं ही बचा हूँ, बाकी पकड़े गए या मारे गए। बेन अब जल्दी से चलने को कहता है एडवेंचर के पास, पर इग्निशियस को भी नहीं पता था कि आखिर एडवेंचर का नया किला कहाँ पर है। पर ग्वेन को एडवेंचर की एनर्जी महसूस हो रही थी, लेकिन उन्हें यहाँ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इसलिए ग्वेन इग्निशियस से मदद मांगती है एडवेंचर तक पहुँचने के लिए। इग्निशियस मान जाता है एडवेंचर की तलाश करने के लिए, और उसके बाद वो उनके साथ नहीं। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग एडवेंचर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एडवेंचर बंदी बना हुआ था। उसकी सारी मैना एनर्जी एक क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर रहा था। इग्निशियस कहता है कि ये पत्थर इसकी एनर्जी को उसे बांधने वाले तक पहुंचा रहा है, इसलिए उसे छूना मना है। पर वो लोग एडवेंचर को ऐसे कैसे छोड़ सकते थे? केविन उस पत्थर को उठाकर खाई में फेंक देता है और अब एडवेंचर आजाद हो गया था। पर वो कुछ करता उससे पहले ग्वेन उसको अपने मैना से उसके हाथों को बांध देती है। फिर एडवेंचर से पूछती है कि आखिर उसे बंदी किसने बनाया और उसकी शक्तियाँ कौन खींच रहा है। एडवेंचर कहता है, एक चोर ने।
उसने मेरी शक्ति, मेरी गद्दी, उसने मेरा सब कुछ चुरा लिया। बेन एडवेंचर से उन्हें उसके पास लेकर जाने को कहता है ताकि उसे हरा सके। एडवेंचर भी मान जाता है क्योंकि उसे अपना बदला लेना था। वो लोग तुरंत एडवेंचर के पीछे निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक पानी का तालाब नजर आता है और उन्हें प्यास भी लग रही थी, इसलिए वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं थोड़ी समय के लिए। एडवेंचर पानी पीने का नाटक करते हुए एक स्पेल कहकर गन के मैना से छूट जाता है, फिर पूरे पानी पर मैजिक कर देता है। वो झरने का पानी एक सी मॉन्स्टर में बदल जाता है और ग्वेन केविन को पकड़ लेता है और इस स्नेशियस को जोर से मारकर दूर कर देता है। अब बेन जल्दी से ईटो एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ईटो जल्दी से पत्थर खाता है और फिर उसके एनर्जी से झरना बहने वाले पहाड़ को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। वो मॉन्स्टर चला गया था और एडवेंचर भी उसका फायदा उठाकर वहाँ से भाग गया था। ईटो फिर से बैन में बदल जाता है। सब ठीक थे पर इग्निशियस का हाथ अलग हो गया था उस हमले से। पर इग्निशियस उन्हें परेशान होने से मना करता है क्योंकि पत्थर कभी खत्म नहीं होते, वो कुछ ही घंटों में ठीक हो जाएगा। पर उनके पास अभी टाइम नहीं था, इसलिए वो तीनों इग्निशियस के कहने पर उसे वहीं पर छोड़कर एडवेंचर के पीछे चले जाते हैं। कुछ पहाड़ी चढ़ने के बाद वो लोग उसके पास पहुंच गए थे। पहाड़ी के दूसरी तरफ एडवेंचर भी उस चोर के पास पहुंच गया था जो और कोई नहीं चार्मकास्टर थी। वैसे मुझे पहले से ही पता था और उसके पास ही अल्फा रूल था। कौन उसे देखकर हैरान हो जाती है। एडवेंचर बहुत गुस्से में था। वो चार्मकास्टर पर हमला करने के लिए मैजिक करने वाला होता है कि चार्मकास्टर एडवेंचर को अपने मैना से उठा लेती है, फिर उसकी पूरी एनर्जी और सोल निकाल लेती है। बेन, केविन और ग्वेन ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि क्या आखिर सच में एडवेंचर मर गया। तभी चार्मकास्टर उन तीनों को बाहर आने को कहती है। उसे पहले से ही पता था कि वो लोग यहीं पर हैं। ग्वेन उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। चार्मकास्टर कहती है कि उसका बस एक ही मकसद है, यहाँ के सभी जीव की बलि चढ़ाकर अपने डैडी को जिंदा करना अपने सॉर्सर मशीन की मदद से। ग्वेन उसे ऐसा करने से मना करती है पर वो नहीं मानती और ग्वेन पर हमला कर देती है। पर ग्वेन उसके हमले से बच जाती है और उस पर ही हमला कर देती है। ग्वेन बेन केविन से उस मशीन को बंद करने को कहती है, वो चार्मकास्टर को संभाल लेगी। बेन केविन ऐसा ही करते हैं। बेन जल्दी से ईटो एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और रॉक मॉन्स्टर को मारते हुए उस मशीन पर चढ़ जाता है। ग्वेन भी चार्मकास्टर से लड़ रही थी और केविन भी उन रॉक मॉन्स्टर से लड़ रहा था। ईटो भी उस मशीन को खाने लग जाता है। तभी उसकी नजर बहुत सारी मैना पर जाती है, इसलिए वो अब क्रोमोस्टोन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस मैना के फील्ड के बीच में आकर एनर्जी को सोखने लग जाता है। पर एनर्जी काफी ज्यादा थी, क्रोमोस्टोन सहन ही नहीं कर पा रहा था और वो टुकड़ों में बिखर जाता है। फिर वो दोबारा बैन में बदलकर नीचे गिर जाता है। अब उसका भी सोल एनर्जी उस मशीन में चला गया था। उधर ग्वेन का बैन की तरफ देखने पर उसका ध्यान भटक जाता है। इसका फायदा उठाकर चार्मकास्टर उस पर जोरदार हमला कर देती है, पर उस हमले के बीच में केविन आ गया था। अब तो केविन की भी आत्मा उस मशीन में चली जाती है। ग्वेन गुस्सा हो जाती है और अपना एनाडॉट फॉर्म में आ जाती है, पर चार्मकास्टर इसी का तो इंतजार कर रही थी। चार्मकास्टर अल्फा रूट की मदद से ग्वेन की सारी एनर्जी और शक्ति एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ग्वेन की भी आत्मा चली गई थी। अब चार्मकास्टर उस अल्फा रूट को आसमान की तरफ उठाकर एक स्पेल कहती है। तभी आसमान में से बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और उसके अंदर से आवाज आती है कि मुझे क्यों बुलाया गया। चार्मकास्टर कहती है कि उसे अपने डैडी को जिंदा करवाना है, पर ऊपर वाला इसके बदले कुछ मांगता है। चार्मकास्टर भी कहती है कि वो इसके बदले उसे 6 लाख जीवों की आत्मा देगी। ऊपर वाला मान जाता है और पहले आत्मा मांगता है। चार्मकास्टर जल्दी से उस सॉर्सरर मशीन की मदद से सारी आत्मा उसे दे देती है। आत्मा मिलते ही ऊपर वाला उसके डैडी को जिंदा कर देता है। चार्मकास्टर अपने डैडी को देखकर खुश और इमोशनल हो जाती है। उसके डैड भी खुश थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जिंदा कैसे हुए। चार्मकास्टर खुशी खुशी सब कुछ बताती है कि उसने उन्हें जिंदा किया, यहाँ के सभी जीवों की बलि चढ़ाकर। उसके डैडी ये सुनकर निराश हो जाते हैं और हैरान भी, क्योंकि उन्होंने अपनी जान दी उसे और यहाँ के लोगों को बचाने के लिए। आखिर उसके दिमाग में ये सब आया कैसे। चार्मकास्टर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये सब बस उन्हीं की वजह से किया, पर उसके डैड इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगा था कि चार्मकास्टर को यहाँ से दूर करने पर वो नॉर्मल लाइफ जिएगी, पर वो तो एडवेंचर जैसे जुल्मी बन गई। उन्हें मंजूर नहीं था इतने सारे जीवों की कुर्बानी देकर खुद जीना, इसलिए वो चार्मकास्टर से अलविदा लेकर वहां से चले जाते हैं। चार्मकास्टर काफी दुखी थी, सौदा पूरा नहीं हुआ था, इसलिए ऊपर वाला सारी की सारी आत्मा वापस कर देता है। बेन, केविन और ग्वेन के साथ सभी के सभी जिंदा हो गए थे। चार्मकास्टर को निराश पड़ा देख ग्वेन उसके पास आती है और पूछती है कि आखिर अब वो क्या करेगी, लेकिन चार्मकास्टर को अब बिल्कुल भी नहीं पता था कि अब उसके बाद वो करेगी क्या। अब बेन, केविन और ग्वेन वहां से निकल गए थे। ग्वेन चार्मकास्टर को लेकर परेशान थी, क्योंकि पूरी जिंदगी जिस गोल के पीछे वो भागी अब उसके पास नहीं है। क्या वो इसे झेल भी पाएगी। केविन कहता है बहुत मुश्किल है, मुझसे पूछो। लेकिन बाद में। अभी के लिए ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं।